this is the first video of the same where we are covering the general evolution and meaning of jurisprudence, and we'll also discuss certain very important definitions of jurisprudence given by different scholars and jurists. So I'm sure this video will help you a lot in your studies. So just watch this video full, and at the end, if you like it, do give it a like, and if you haven't subscribed the channel, guys, please let's begin. So at the very first, we need to know that how this word jurisprudence has been derived, right? So the word jurisprudence is derived from a Latin word that is jurisprudentia, which means knowledge of law. देखो ये जो शब्द है jurisprudence वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज jurisPrudentia. jurisPrudentia से डिराइव हुआ है jurisprudence, एंड इस jurisPrudentia शब्द का अर्थ है नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ की जानकारी होना, राइट देखो ये जो jurisPrudentia है इसको हम दो सब वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, एक है juris और एक है prudentia, वेयर juris मीन्स लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज या फिर स्किल, और उसी से ही हमारा मीनिंग बनता है द नॉलेज ऑफ लॉ. ये एक जनरल इवोल्यूशन ऑफ द वर्ड, हाउ दिस वर्ड इवॉल्व्ड है. जुरिस्प्रूडेंस सिग्निफाइज द नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. ये जो हम लोग आगे पूरा पढ़ने जा रहे हैं, देयर आर एम्पल ऑफ टॉपिक्स इन जुरिस्प्रूडेंस. तो ये जो जुरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है ये हमें क्या बताता है, ये हमें लॉ की जानकारी देता है, लॉ का कैसे एप्लीकेशन होता है, लॉ का अर्थ क्या है, ये सब चीज़ें हमें बताता है, राइट. एटाइमोलॉजिकली jurisprudence is that science which imparts to us the knowledge about law. और अगर मैं मूल रूप से इटमोलॉजिकली इस शब्द के अर्थ के बारे में बात करूँ तो ये एक साइंस है, ये एक साइंस है जो कि हमको नॉलेज देता है ऑफ लॉ या रिगार्डिंग लॉ. सो आई एम श्योर अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा ये जुरिस्प्रूडेंस है क्या, हम ये आगे करने क्या वाले हैं, पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है. अब दो अप्रोच से हम इसका मतलब समझते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग और एक मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग. सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, जुरिस्प्रूडेंस मे बी कंसिडर्ड टू बी द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच कि जुरिस्प्रूडेंस वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है, एक अरेंजमेंट है, जितने भी इस्टेब्लिश्ड या प्रेजेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, उनकी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, उनका स्टडी है जुरिस्प्रूडेंस, राइट, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, jurisprudence may be regarded as a philosophy of law dealing with the nature and function of law. तो इसके अकॉर्डिंग jurisprudence एक philosophy है, ठीक है, जो कि डील करता है लॉ का क्या फंक्शन है और लॉ का क्या नेचर है उसके साथ. सो इट इज़ अ philosophy which deals with the nature and functions of law. So I hope दोनों अप्रोचेस के अकॉर्डिंग jurisprudence क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा. The study of jurisprudence as a separate branch of knowledge started with Romans. Jurisprudence की study as a separate knowledge of law, एक अलग तो ना कि देर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ स्टडी, तो हम एक अलग ब्रांच के तौर पे जो स्टडी कर रहे हैं जुरिस्प्रूडेंस की, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी. सबसे पहले रोमन्स ने इसकी शुरुआत करी थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तौर पे. द इंडियन जुरिस्प्रूडेंस ओव्स इट्स ओरिजिन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म विच वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वे टू डिसिप्लिन वंस माइंड. और अगर हम हमारे इंडियन सिस्टम की बात करें, इंडिया में जुरिस्प्रूडेंस की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो हम इसको मानते हैं धर्म से. धर्म ने शुरुआत की, क्योंकि इनिशियल्स टाइम पर जब हम लोग अगर हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें ये कि धर्म को बेस माना जाता था इन इंश्योरिंग द जस्टिस, इन मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन इन सोसाइटी. तो धर्म से ही हमारे इंडिया में जुरिस्प्रूडेंस की शुरुआत हुई थी, ठीक है. तो गाइज ये हमारा एक जनरल इवोल्यूशन कैसे हुआ और जनरल मेन अर्थ क्या है वो हमने देखा. अब हम लोग देखेंगे अलग अलग जुरिस की डेफिनेशंस, राइट. सो लेट्स सी दैट. सो हेयर टोटल वी आर गोइंग टू डिस्कस 12 डेफिनेशंस, ठीक है. हम लोग टोटल 12 डेफिनेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड गाइज दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन काफ़ी बार आप लोगों के आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देंगे उसमें आएगा, दी डेफिनेशंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. तो आपको हर अलग अलग इम्पॉर्टेंट जुरिस ने क्या क्या कहा है जुरिस्प्रूडेंस के बारे में वो आपको इंडिविजुअली पता होना बहुत ज़रूरी है. तो इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए. पहला डेफिनेशन है बाय अल्पियन. तो अल्पियन के अकॉर्डिंग jurisprudence is the observation of things human and divine, the knowledge of the just and the unjust. तो अल्पियन के अकॉर्डिंग jurisprudence is the observation of things. हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी एनवायरनमेंट में वस्तुएं हैं, उनका ऑब्जर्वेशन, चाहे वो थिंग्स रिलेटेड टू ह्यूमन होती हैं, चाहे वो रिलेटेड टू डिवाइन मीन्स
डिवाइन से मतलब है रिलेटेड टू गॉड, दैवीय वस्तुएं। तो इन वस्तुओं का ऑब्जर्वेशन प्लस द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। लॉ हमें एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ही तो देता है, तो उसी लॉ का, उसी नॉलेज का कि क्या जस्ट है क्या अनजस्ट है, वही चीज़ प्लस जो ऑब्जर्वेशन है थिंग्स का, दैट इज एट द होल नोन एज जूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू अल्पियन। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट है बाय सिसेरो। सिसेरो क्या कहते हैं, दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। सिसेरो के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस नॉलेज ऑफ लॉ का फिलोसफिकल एस्पेक्ट है। फिलोसफिकल एस्पेक्ट से मतलब इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, ठीक है। तो लॉ की क्या जानकारी है, लॉ का क्या नॉलेज, क्योंकि हमने एटाइमोलॉजिकली पढ़ा जूरिस्प्रूडेंस शब्द जो एक लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंशिया से डिराइव हुआ जिसका अर्थ है नॉलेज ऑफ लॉ। तो जूरिस्प्रूडेंस सिसेरो के अकॉर्डिंग नॉलेज ऑफ लॉ का एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बाय ग्रे। ग्रे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है, इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है जूरिस्प्रूडेंस में। अकॉर्डिंग टू ग्रे, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन दोज रूल्स। तो ग्रे के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये एक साइंस ऑफ लॉ है, ठीक है। अभी हमने इनिशियली भी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि साइंस ऑफ लॉ है जूरिस्प्रूडेंस, जो कि बात करता है यहाँ पे कि जो भी कोर्ट्स द्वारा रूल्स फॉलो किए जाते हैं इन इंश्योरिंग द जस्टिस, इन इम्पार्टिंग द डिसीजन इन द सर्टेन डिफरेंट केसेस, उसमें जो भी रूल्स कोर्ट फॉलो करते हैं उसका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, और उन रूल्स में से जो फर्दर कुछ नए प्रिंसिपल्स डिराइव होते हैं जिनको प्रीसिडेंट्स मानकर अगले जो भी केसेस आते हैं रिलेटेड उसमें यूज़ किया जाता है, तो उन प्रिंसिपल्स का, उन रूल्स का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, दैट इज अ साइंस ऑफ लॉ एंड विच इज़ नोन एज जूरिस्प्रूडेंस। तो आई होप आपको ग्रे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सामन। देखिए सामन है, आगे हम ऑस्टिन पढ़ेंगे, जेरेमी बेंथम पढ़ेंगे, होब्स पढ़ेंगे, एच.एल.ए. हार्ट पढ़ेंगे, कीटॉन पढ़ेंगे। ये सारे जो नाम हैं ये जूरिस्प्रूडेंस के बहुत बेहद माननीय और बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं ये, ठीक है। जूरिस्ट हैं ये, एक्सपर्ट्स हैं ये जूरिस्प्रूडेंस के। तो इन नामों को आप याद रखें, इन जूरिस्ट के क्या क्या ओपिनियंस हैं उनको आपको बिल्कुल कहते हैं ना दिमाग में सेट करके रखना है। आगे कई बार इन लोगों के नाम आएंगे और इन लोगों के ओपिनियंस रिपीट होंगे। देखते हैं सामन क्या कह रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम जूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। देखिए कहीं ना कहीं सामन का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रे से ही इंस्पायर्ड है। देखो उन्होंने भी यही बोला था कि ये एक साइंस है, सामन भी ये बोल रहे हैं साइंस है, बस उसको और इलेबोरेट और उसको कुछ और खुले शब्दों में कहा है सामन ने कि ये साइंस है ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, उसकी साइंस है जूरिस्प्रूडेंस। उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो सेंस में डिराइव किया, पहला है जेनेरिक सेंस और दूसरा है स्पेसिफिक सेंस। तो जेनेरिक सेंस के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इट इंक्लूड्स द एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन्स। जितनी भी लीगल डॉक्ट्रिन्स हमारे लॉ के एम्बिट में या हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, वो कंप्लीट बॉडी इज जूरिस्प्रूडेंस इन द जेनेरिक सेंस अकॉर्डिंग टू हिम। एंड इफ आई से इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक सेंस विच मीन्स ओनली अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ सच डॉक्ट्रिन्स। क्योंकि देखो देयर आर एन नंबर ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन्स, कुछ क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, कुछ सिविल लॉ से रिलेटेड है, कुछ मैरीटाइम लॉ से रिलेटेड है, कुछ इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, कुछ पर्सनल लॉ से रिलेटेड है। सो देयर इज अ डिफरेंट ब्रांच। तो स्पेसिफिक सेंस में जूरिस्प्रूडेंस इज ओनली द पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ सच डॉक्ट्रिन, और इन जेनरिक सेंस जूरिस्प्रूडेंस इज द एंटायर बॉडी ऑफ ऑल द लीगल डॉक्ट्रिन, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ अ प्रॉपर जूरिस्प्रूडेंस। देखो सामन के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक सेंस है जूरिस्प्रूडेंस का वही प्रॉपर जूरिस्प्रूडेंस है। देखो मैंने अभी बोला आपको कि सामन ने दो क्लासिफिकेशन किया है, दो सेंसेस में जूरिस्प्रूडेंस का क्लासिफिकेशन किया, एक जनरल और स्पेसिफिक। फिर उन्होंने पहले उनको समझाया और उसके बाद ये बोला कि मेरे अकॉर्डिंग जो एक प्रॉपर जूरिस्प्रूडेंस है वो है स्पेसिफिक सेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, राइट, जो कि पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ डॉक्ट्रिन से कनेक्टेड है। Further, the civil law consists of rules applied by courts in the administration of justice। जहाँ अभी हम लोग जब सामन की डेफिनेशन में पढ़ रहे थे इट इज़ अ साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ, तो यहाँ पे सिविल लॉ का तथ्य है इट कंसिस्ट ऑफ दोज रूल्स विच आर अप्लाइड बाय द कोर्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्योंकि मैंने बोला कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्पायर्ड है बाय ग्रे। ग्रे ने भी वही बोला कि ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स विच हैव बीन फॉलोड एंड by the courts and the principles which are involved in those rules। तो वही चीज़ यहीं बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सिविल लॉ शब्द का
इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ है वो रूल जो कि कोर्ट अप्लाई करते हैं इन इंश्योरिंग द जस्टिस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। तो आई होप आपको ये 4 डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 5th डेफिनेशन है बाय होब्स एंड ब्लैकस्टोन। ठीक है, तो ये होब्स और ब्लैकस्टोन का डेफिनेशन क्या है? पहला, इन इंग्लैंड द अर्लीस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज टू बी फाउंड इन होब्स बुक दैट इज एलिमेंटियाई फिलोसोफिया। तो यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, यहाँ पे ये बताया है कि इंग्लैंड में जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट से सबसे पहले जो ट्रीटमेंट बिगिन हुआ या उसका जो भी इवॉल्वमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वो हॉब्स की बुक से हुआ। और एक बहुत फेमस बुक है जूरिस्प्रूडेंस की जिसका नाम है एलिमेंटिया फिलोसोफिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। कभी कभी आपके जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें ये बिल्कुल सीधा सीधा आ जाता है कि इंग्लैंड में जूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत किस बुक से हुई थी, जो कि हॉब्स द्वारा लिखी गई थी। या फिर बुक का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिए दिस इज अ बुक बाय हॉब्स दैट इज एलिमेंटिया फिलोसोफिया। और ब्लैकस्टोन की मैं बात करूं तो ब्लैकस्टोन हियर कंफ्यूज लॉ विद जस्टिस और व्हाट लॉ ऑट टू बी। ब्लैकस्टोन ने कोई एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं की जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन, बट उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे है कि ब्लैकस्टोन जो थे लॉ विद जस्टिस और लॉ व्हाट ऑट टू बी कि क्या लॉ होना चाहिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन के टूवर्ड्स। एंड गाइस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। और जॉन ऑस्टिन जो थे वो जेरेमी बेंथम के स्टूडेंट थे, डिसिपल थे। ठीक है, क्या कहते हैं देखते हैं। ऑस्टिन कॉल्स जूरिस्प्रूडेंस एज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ऑस्टिन जो है वो जूरिस्प्रूडेंस को पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी मानते हैं। ये एज इट इज टर्म लिख के आती है दैट हु कॉल्स जूरिस्प्रूडेंस इज फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, तो जॉन ऑस्टिन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बाय दिस ही मीन जस्ट पॉजिटिविज्म। देखो वो जूरिस्प्रूडेंस को जस्ट पॉजिटिविज्म बोलते थे हमेशा। जस्ट पॉजिटिविज्म इज अ लीगल टर्म जिसका मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब देखते हैं आगे क्या है ये पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू हिम the law laid down by a political superior for commanding the obedience from his subject is the just positivism। just positivism का मतलब है कि वो लॉ जो भी एक स्टेट के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर जो भी एक पॉलिटिकल सुपीरियर होते हैं, पॉलिटिकल हेड होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए लॉज, उनके द्वारा बनाए गए जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उस टेरिटरी के अंदर, उस स्टेट के अंदर, उन लोगों को ओबे करना होता है, उस कमांड को फॉलो करना होता है। सो दिस इज बेसिकली द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देखो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग देयर इज अ स्टेट, there is a political superior and there is a command given by that political superior, and rest all the subject of the state are bound or are obeyed to follow those command of the political superior। ये है ऑस्टिन का basic concept, right? Further, Austin pointed out that science of law is concerned with law as it is and not as law ought to be। देखो there are two different concepts. What is law it is as it is and what is law ought to be। कि एक होता है लॉ एज इट इज़, जो लॉ है जैसा है वो वैसा ही है, एज इट इज़ जो प्रेजेंट है, जो इस वक्त इस्टेब्लिश है इन द करेंट सिचुएशन। और दूसरा है लॉ ऑट टू बी कि लॉ कैसा होना चाहिए। लॉ जैसा है वो बात नहीं हो रही, लॉ कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमेशा ऑस्टिन थे वो साइंस ऑफ लॉ को कनेक्ट करते थे विद लॉ एज इट इज़। साइंस ऑफ ऑस्टिन भी कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ which talks about law as it is, जो लॉ जैसा है, और वो लॉ ought to be को नेग्लेक्ट करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और उसको साइंस ऑफ लॉ की डेफिनेशन के कंसर्न में नहीं लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो फर्दर जूरिस्प्रूडेंस को जॉन ऑस्टिन ने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है जनरल जूरिस्प्रूडेंस और एक है दूसरा है पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। तो जनरल जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेशंस विच आर कॉमन टू ऑल द सिस्टम्स ऑफ लॉ, whereas particular is concerned with system of positive law obtained in specifically determined nation। देखो जनरल जूरिस्प्रूडेंस कुछ नहीं है, ये एक सिस्टम है डॉक्ट्रिन्स के प्रिंसिपल्स का। ठीक है, डॉक्ट्रिन्स का, प्रिंसिपल्स का, जो कि एक तरीके से जितने भी नेशंस हैं उनके टुवर्ड्स एक कॉमन होता है वो। ठीक है, और देयर इज अ जनरल प्रिंसिपल विच इज अप्लाइड बाय अपॉन दी ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और पर्टिकुलर मीन्स जो कि कंसर्न्ड होता है अपॉन अ स्पेसिफिकली डिटरमाइंड नेशन। ठीक है, जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर नेशन से रिलेटेड है, उसके पॉजिटिव लॉ किससे रिलेटेड है, वो है पर्टिकुलर
पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस, और जो एक कॉमन सिस्टम ऑफ लॉ है विच इज़ कॉमन फॉर ऑल द नेशंस, दिस इज़ नोन एज द जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये कुछ बातें थी जॉन ऑस्टिन से रिलेटेड। देखो याद, एक दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक जस्ट पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट, एक पॉलिटिकल सुपीरियर कमांड का कॉन्सेप्ट, एक लॉ एज इट इज़ एंड लॉ ऑट टू बी का कॉन्सेप्ट, और फर्दर इनका डिवीजन जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट, ये सब याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन बाय हॉलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय हॉलैंड। अकॉर्डिंग टू हिम ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। देखो ऑस्टिन ने बोला इट इज़ अ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, यहाँ इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके बोला है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस, ही एक फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ का। हॉलैंड डिफाइंस पॉजिटिव लॉ एज अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय सॉवरीन पॉलिटिकल अथॉरिटी। उसी को ही एक्सप्लेन किए है, समाउ पूरा इंस्पायर्ड है ऑस्टिन से इनका डेफिनेशन। ये कहते हैं कि पॉजिटिव लॉ का क्या मतलब है, इट इज़ अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन, कि जो भी ह्यूमन एक्शन होता है उसके ऊपर एक एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, जो कि इम्पोज कौन करता है, सम सॉवरीन पॉलिटिकल अथॉरिटी। एक सॉवरीन अथॉरिटी होता है, पॉलिटिकल अथॉरिटी और पॉलिटिकल हेड बैठा होता है, वो जो कमांड करता है, उससे जो भी ह्यूमन एक्शन होता है उसके ऊपर एक एक्सटर्नल कंट्रोल इम्पोज किया जाता है। दैट इज द पॉजिटिव लॉ of jurisprudence. He calls jurisprudence as a formal science as it deals not with the concrete details but only with the fundamental principle. अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने जब jurisprudence का एक्सप्लेन डेफिनेशन दिया तो क्या बोल रहे थे, बट इज़ अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो वहाँ पे फॉर्मल से क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं वो, तो उनका अर्थ है कि जो jurisprudence है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होते हैं लॉ के उनके साथ डील करता है, एंड नॉट विद द रेस्ट कंक्रीट डिटेल्स। बाकी अन्य अदर आसपास की चीज़ों के बारे में वो डिस्कस नहीं करता है, डील नहीं करता है। इट ओनली फोकस ऑन दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो ये बहुत सिंपल है। अब आप अगर ऑस्टिन की डेफिनेशन जानते हैं उसके बाद जस्ट बाद आप हॉलैंड की लिखेंगे। हॉलैंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इंस्पायर्ड है, क्योंकि आप खुद ये बाय योर ओन कंसाइंस यू कैन इजीली गेट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th डेफिनेशन है बाय एलन, उनकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है that jurisprudence is the scientific synthesis of the essential principles of law. jurisprudence एक scientific synthesis है लॉ के essential principles का। आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे essential principle पे फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, बस एक शब्द का फेर है। तो ध्यान से देखिए एलन ने क्या बोला, इट इज अ साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ essential principles of law, and next कीटोन क्या बोलते हैं, according to कीटोन jurisprudence is the study and scientific synthesis of general principles of law। तो बस यहाँ पर वहाँ पे essential principles of law को डील करता है एलन के अकॉर्डिंग में jurisprudence, और कीटोन के अकॉर्डिंग jurisprudence डील करता है विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आप लोग इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। एलन जो है वो एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की स्टडी को डील करता है और बात करता है, और कीटोन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट 10th डेफिनेशन HLA हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट जूरिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू हिम jurisprudence is a legal system which consists of primary and secondary rules। इनके अकॉर्डिंग लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक लीगल सिस्टम है जो कि जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स होते हैं उसको कंटेन करता है, उसको डील करता है। दीज रूल्स एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लॉ। ठीक है, जितने भी रूल्स होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, ये लॉ के नेचर को, विधि का क्या नेचर है उसको एक्सप्लेन करते हैं, एंड प्रोवाइड्स की टू द साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। और ये जो रूल्स होते हैं ये एक दिशा प्रदान करते हैं टू दिस साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, राइट। ही व्यूड HLA हार्ट व्यूड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस ऑफ लॉ इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बाय कोरिलेटिंग इट विद द लॉ एंड मोरालिटी। देखो आगे हम लोग HLA हार्ट का सेपरेट एक डिस्कशन करेंगे, उनका क्या विस्तार में क्या उनका कॉन्सेप्ट है, इसका उनकी क्या क्या थियोरीज हैं। तो यहाँ फिलहाल इतना लिखा है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात HLA हार्ट कर रहे हैं ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, बिकॉज ही रिलेट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस विद लॉ एज वेल एज विद दी मोरालिटी, राइट। फिलहाल के लिए हमें इतना जानना है, बाकी इन डिटेल वील डिस्कस इन दी फर्दर लेक्चर्स। ठीक है, अब फिलहाल हम लोग की 10th हो गई डेफिनेशन। 11th है रॉस्को पाउंड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जूरिस्ट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। व्हाट डज ही से? He states that jurisprudence is a science of law which denotes the body of principles recognized or enforced by public and regular tribunals in the administration of justice। इन्होंने भी बोला है कि एक साइंस ऑफ लॉ है जो कि डिनोटेड है, जो डिनोट करता है जितनी भी बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज की जाती है जनरल पब्लिक द्वारा भी और एज वेल एज बाय द ट्रिब्यूनल्स,
बाय द ट्रिब्यूनल्स इन वेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जितने भी केसेस आते हैं उनमें उन प्रिंसिपल्स को, उन डॉक्ट्रिन्स को अप्लाइड किया जाता है फॉर इंश्योरिंग और फॉर इम्पार्टिंग द जस्टिस टू द पार्टीज ऑफ द केस। तो वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स का जो साइंस ऑफ लॉ है दैट इज जूरिस्प्रूडेंस। फर्दर Roscoe ओपाइंड दैट जूरिस्प्रूडेंस, एथिक्स, economics, politics, sociology are distinct enough as a core but shared out into each other। कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी ब्रांचेज हैं, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, एथिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सोशोलॉजी है, ये वैसे अलग अलग हैं लेकिन कहीं ना कहीं इन सब का असर, इन सब की जो एक शेडो है वो एक दूसरे पर इम्पार्टेड रहती है, राइट। अब हमारी एक लास्ट डेफिनेशन, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमारे एक इंडियन जूरिस्ट की है जिनका नाम है डॉक्टर M.J. सेठना। क्या कहते हैं ये? जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग देयर फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल बेसिस एंड एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट। इनके अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस एक स्टडी है, इन्होंने साइंस ऑफ लॉ नहीं बोला, याद रखना। M.J. सेठना ने कहा है इट इज़ अ स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं आपके, देखो एक लीगल जितने भी लीगल कॉन्सेप्ट हैं उनके फिलोसफिकल एस्पेक्ट, उनका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एज वेल एज उनका सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट, इस टर्म में जो बात की गई और इन सारे प्रिंसिपल्स की जो स्टडी है दैट इज़ व्हाट नोन एज जूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू सेठना जी। ठीक है, ही अडॉप्ट्स अ सिंथेटिक अप्रोच टू स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस फॉर ही बिलीव्स दैट एनी नॉलेज इज सिंथेटिक होल एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, राइट। सो गाइज, विद दिस स्टेटमेंट वी आर डन विद टुडेज लेक्चर।